ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां मंगले में मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते करे मंगल करे ओमा ग्रंथ करने की काज जाते मिले समाज सब पावे निज बदराज इस भवतरु काहू जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष हुआ संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विजय मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप पृष्ठ क्रमांक 247। देखो, यहाँ कोई कहे कि असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के कसायों की प्रवृत्ति विशेष है और द्रव्यलिंगी मुनि के थोड़ी है, इसी से असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि तो 16वें स्वर्ग पर्यंत ही जाते हैं और द्रव्यलिंगी अंतिम गिरिवक पर्यंत जाता है। इसीलिए भावलिंगी मुनि से तो द्रव्यलिंगी हीन कहो, उसे असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन कैसे कहते हैं कहा जाए। ख्याल में है ना। ये शिष्य जो है, अभी शिष्य ये प्रश्न कह रहा है कि यहाँ आगम में भी अथवा आप जो कह रहे हैं कि द्रव्यलिंगी मुनि से चौथा गुणस्थान वर्त है, 5वां गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव बड़ा है और द्रव्यलिंगी हीन है। तो अब वहाँ जो शिष्य है वो तर्क दे रहा है कि द्रव्यलिंगी जो मुनि है वो 9वें गिरिवक जाता है। हल में ना, वो 9वें गिरिवक जो स्वर्गों से भी ऊपर जाता है और ये जो चौथा गुणस्थान वर्ती है, पंचम गुणस्थान वर्ती है, ये तो 16वें स्वर्ग ही जाता है। ठीक है ना। तो भाई इसलिए हम ये कैसे कह दें कि वो हीन है और भावलिंगी मुनिराज की अपेक्षा हीन कहो तो ठीक है, लेकिन चौथे गुणस्थान वर्ती देश संयत असंयत की अपेक्षा तो बात समझ में नहीं आती। मतलब ये उसका प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गया ना। देखो समाधान, असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि कसायों की प्रवृत्ति तो है, परंतु श्रद्धान में किसी भी कसाय के करने का अभिप्राय नहीं है। ये मुद्दे की बात है। तथा द्रव्यलिंगी के शुभ कसाय करने का अभिप्राय पाया जाता है। श्रद्धान में उन्हें भला जानता है, इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि से भी इसके अधिक कसाय है। मैंने शिष्य का भी प्रश्न टोडामल जी साहब ने कितना बढ़िया उठाया है और उसका समाधान भी कितना बढ़िया दिया है। मैंने सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थान वर्ती, उसके कसाय की प्रवृत्ति तो ज़्यादा है। माने समझ लो 6 खंड का राजा ही है। ख्याल में तो बहुत कसाय बाहर में दिख रहे और द्रव्यलिंगी मुनि के कोई कसाय दिख नहीं रहे, बहुत शांति है। तो भी अभिप्राय में मिथ्या दृष्टि के कसाय करना, कसाय में उपादेय बुद्धि है। ख्याल में भले वो शुभ भाव को, शुभ भाव को दुनिया कसाय नहीं मानती, ये मिथ्यात्व है, लेकिन शुभ भाव भी है तो कसाय ही ना। क्यों कसाय क्यों है? पर द्रव्य के अवलंबन से जो भी भाव होते हैं वे विभाव है। ये परिभाषा याद रखो। बच्चे बुरे की बात क्या है?
शुभ भाव में पर द्रव्य का आश्रय है ना, दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम इत्यादि जो भी शुभ भाव है वे पर द्रव्य के आश्रय से ही होते हैं। स्वयं द्रव्य के आश्रय से तो न शुभ भाव होता है न अशुभ भाव होता है। स्वयं द्रव्य के आश्रय से तो केवल वीतराग भाव होता है। इसलिए वीतराग भाव ही परम उपाधि है प्रत्येक जीव के लिए। लेकिन अज्ञानी जीव शुभ भाव को उपाधि मानकर करता है। वो जो द्रव्यलिंगी मुनि है ना, वो शुभ भाव को उपाधि मान के करता है। वो जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके अशुभ भाव भी होता है, लेकिन वो उसे उपाधि नहीं मानता। सारी कहानी, सारी बात यहाँ अटकी हुई है कि हम शुभ भाव को उपाधि मानते हैं कि नहीं मानते। ख्याल में है ना? कल एक प्रवचन था, सुना होगा कि नहीं सुना होगा, व्यवहाराभासी निश्चयाभासी का, डॉक्टर साहब का। उसमें दादा कह रहे थे कि निश्चयाभासी खोज के तो लाओ। और मैं इसी सभा में जितने लोग बैठे हैं 99% लोगों को व्यवहाराभासी हो ये सिद्ध करके दिखाऊंगा इसी हॉल में। ख्याल में ऐसा व्यवहाराभासी कैसे? तो निश्चयाभासी के मैं बताया कि सिर्फ एक लाइन में निश्चयाभासी कैसे कहते वो समझ लो। जो पर्याय हैं उन्हें स्वीकार नहीं करता और जो पर्याय नहीं है उन्हें स्वीकार करता है, इसका नाम निश्चयाभासी। कि कैसे? कि प्रत्यक्ष में वर्तमान में राग द्वेष की पर्याय हैं उन्हें मानता नहीं, और केवल ज्ञान आदि की पर्याय है नहीं उन्हें मानता। इतनी सी बात है बस निश्चयाभासी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वहाँ की कोई पैसा नहीं है जैसे हम निश्चयाभासी को समझ। और बोले साहब ऐसा आदमी खोज के तो लाओ जो ऐसा मानता हो। बोलो है कोई ऐसा आदमी जो अपने को केवल ज्ञानी मानता हो? राग कोई करोड़ों अरबों में एक आध मिल जाए तो मिल जाए, कहाँ से मिलेगा? इतनी हिम्मत है किसमें? लेकिन व्यवहाराभासी हर दूसरा आदमी है। कि कैसे? बहुत अच्छा घटित किया था कि देखो तुम्हारे जीवन में जरा सा स्वाध्याय आ गया, तुम्हारे जीवन में जरा से व्रतशील संयम आ गए, तुम रोज पूजा करने लगे, अष्टमी चतुर्दशी को हरि छोड़ दी, ख्याल में 10 लक्षण में एक आसन करने लगे, तो तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं कुछ धर्मात्मा हो गया। अंदर से लगता है ना पहले से बहुत इम्प्रूव हो गया, कुछ सुधर गया। पहले तो मैं रात में भी खा लेता था, ये कर लेता था, लगता है ना? तो ये व्यवहाराभासी है। अबे किसको नहीं लगता? मेरा प्रश्न ये है। वही कह रहे थे, बताओ। हर आदमी को लगता है पहले तो पूजा नहीं करता था तो पूजा करता हूँ, तो पूजा में उपाधि बुद्धि हो गई, पूजा करने वाला अपने को मान लिया, वो व्रतशील संयम करने वाला अपने को मान लिया। ये निश्चय व्यवहाराभासी है ना। और आप देख के आओ, सर्वे करके आओ कितने आदमी हैं। मुमुक्षुओं की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब वो गैर मुमुक्षुओं की क्या स्थिति है वो तो चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन मुमुक्षुओं में भी अगर हमारा स्वाध्याय 2-4 घंटे ज़्यादा होने लगे तो हम अपने को कुछ बड़ा हुआ मानते कि नहीं मानते? हमारे थोड़े से व्रतशील संयम हो जाए तो हम अपने को बड़ा हुआ मानते कि नहीं मानते? तो वो कहते यही तो व्यवहाराभासी। व्यवहाराभासी कोई अलग से थोड़ी है। ख्याल में है ना? माने कितना जागृत रहना पड़ता है मोक्ष मार्ग में। कब कर्ता कर्म की बुद्धि हो जाती है, कब एकत्र बुद्धि हो जाती है, कब ममत्व बुद्धि हो जाती है, पता नहीं चलता है। इसलिए होश पूर्वक जीने को जो बोलते हैं, ये क्यों बोलते होश पूर्वक जियो? होश पूर्वक जीने का अर्थ है भेद ज्ञान पूर्वक जियो। तो ये भेद ज्ञान पूर्वक जीने का मतलब क्या है? शरीर मैं नहीं हूँ, आत्मा हूँ, शरीर की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये रटने का नाम भेद ज्ञान नहीं है। इसको प्रतिपल अनुभव करना, ज्ञान में भेद रहना चाहिए प्रति समय। देखो ज्ञान में भेद कैसे रहता है? आपका मकान कहाँ पे है? जहाँ पे भी जिसका है,
वो बिल्कुल श्रद्धा में खचित है ना कि वहाँ है, और उसके आजू बाजू का मकान अथवा जितने भी मकान हैं वे अपने नहीं हैं, ये धारा निरंतर चलती कि नहीं चलती? आप यहाँ से रास्ते से निकलोगे, हजारों मकान आपको दिखेंगे, लेकिन निरंतर भेद ज्ञान चलता है कि इसमें से अपना नहीं है। अच्छा, वो कैसे चलता है? प्रश्न ये सोच रहे हैं, क्योंकि वो श्रद्धा है। मकान का छायक सम्यक दर्शन है हमें, हाँ एकदम पक्का दृढ़। लोग पूछते ना छायक संवेदन क्या होता है, यही तो छायक संवेदन है कि सपने में ही पूछेंगे कि तुम्हारा मकान कहाँ है, तो तुम बिल्कुल बता दो यहाँ है, भूल नहीं सकते ना। बस ऐसे छायक सम्यक दृष्टि आत्मा को नहीं भूलता, और आत्मा को नहीं भूलता मतलब कौन सी आत्मा को नहीं भूलता? नहीं, अपनी भी आत्मा कौन सी आत्मा? द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित आत्मा। रागी द्वेषी आत्मा को अपना नहीं मानता सम्यक दृष्टि, वो तो राग द्वेष को भिन्न मानता है। वो ऐसा मानता है कि ये शुद्धात्मा है और ये इसका विकार है, माने अलग है। ख्याल में है ना, पकड़ में आया कि नहीं आया? तो भाई ऐसा अभ्यास 24 घंटे करना पड़ेगा रमेश जी, क्योंकि साहब हमने मकान का तो नहीं किया, मकान का तो एक बार में ही हो गया। तो आत्मा अमूर्तिक है, आत्मा अनादि काल से देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, अनुभव नहीं किया। ये मकान दुकान परद्रव इनका अभ्यास तो अनादि काल का है। आचार्य कुंद देव कहते ना, इस जीव ने काम भोग बंधन की कथा, ये काम भोग बंधन की कथा में सब आता है। मैंने ये घर परिवार समाज मकान दुकान स्त्री कुटुंब परिवार सब कुछ आता है काम भोग बंधन में। ख्याल में है ना, ये तन उपजत अपनी उपज्जा, ये सब काम भोग बंधन में। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये तो अनादि काल से चल रहा है, इसलिए इसमें तुम्हें पर पदार्थों में अपनापन करने में देर नहीं लगती। एक शर्ट खरीदी 500 रुपये दी, अपनापन हो गया। काश ऐसा अपनापन आत्मा में होता, 1000 रुपये देते और आत्मा में अपनापन हो जाता है, इन आत्मा में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता। जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना वस्तु व्यवस्था में, वो आत्मा मूर्तिक है। और मजेदार बात है कि जीव को आत्मा से ही ज्ञान होता है, लेकिन वो आत्मा ज्ञान करता हुआ दिखता नहीं। दिखती हैं इंद्रियां, क्या दिखती हैं? इंद्रियां। इसलिए हमें आत्मा से ज्यादा प्यारी आंखें हैं। सोचा कभी आप, हमें आंख से प्रेम करना चाहिए कि आत्मा से प्रेम करना चाहिए? लेकिन अभी आपको कोई ऐसा कंकड़ आए या कोई चीज आए, कोई टुकड़ा आए और आपकी आंख से बचता हुआ निकल जाए, और ये बच गया, भी तो आँख फूट जाती, मैं तो मर जाता। आपको तुरंत है ना, आँख कितनी प्रिय है। आँख में जरा सा कुछ हो जाए तो घबरा जाता है आदमी कि यार आँख में क्या, आँख तो सब कुछ है ना, लेकिन आँख सब कुछ है कि आत्मा सब कुछ है। लेकिन ऐसा प्रेम अपनी आत्मा से नहीं। कि क्यों नहीं है? कि हमने आत्मा कभी देखा ही नहीं। हमने तो ये देखा है कि ये आँखें होती हैं तो दिखता है, अगर ये आँख नहीं होगी तो कैसे दिखेगा? तो अपना सारा फोकस इंद्रियों पर लगा रहता है। आपकी रचना इंद्री कट जाए तो आप घबरा जाओ, और बोलो आपकी जवान काटी जाए तो अरे बाप मर जाऊंगा, हाथ मेरे काट ले भाई, मैं खाऊंगा कैसे? है तो अपने को जो 5 इंद्रियों वाला मानते हैं और इससे ही सुख दुख का अनुभव करने वाला मानते, जबकि वो सुख दुख का अनुभव तो आत्मा करता है, वहाँ अपना ध्यान नहीं। तो अब देखो व्यवस्था तो ऐसी है कि आत्मा अपने आप तो दिखेगा नहीं, तो फिर क्या कहें? इसको देखने का नाम मोक्ष मार्ग है भाई, ये प्रोसेस है भाई। इतनी सी वो दिखता नहीं अपने आप, बस उसको शांति से बैठ के ध्यान लगाओ, विचार करो ये शरीर किसकी अवस्था है, इस शरीर वास्तव में क्या चीज़ है, इसके अंदर जानने दिखने वाला तत्व कौन सा है, इंद्रियां जानती हैं कि कौन जानता है। ये आँख बंद हो गई तो भी अंदर जानना देखना विचार ये सब चल रहे हैं, उन विचारों को मैं जान रहा हूँ, तो कौन है जानने वाला, है ना? देखो मुनिराज ऐसे घनघोर जंगल में चले जाते हैं, अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं,
तो वहाँ ऐसा कौन सा आनंद आता है कि उनको कोई जगत की याद नहीं आती, जगत के विकल्प नहीं आते, है ना। और आखिर संसार में संयोगों में मुझे क्या मिलने वाला है, मेरा जन्म हुआ होगा, कैसे जन्म होता है, कैसे देह में परिवर्तन होते हैं, फिर बुढ़ापा आ जाता है, फिर मरण हो जाता है, फिर ये आत्मा कहीं निकल के चला जाता है, फिर किसी अन्य गति में परिभ्रमण चालू हो जाएगा, फिर वहाँ जिस पर्याय में जाऊँगा वहाँ तन्मय हो जाऊँगा, जैसे इस पर्याय में तन्मय हो गया, फिर यहाँ स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार अपने दिखते हैं, इनमें पागलपन चल रहा है, फिर ये पर्याय पलटेगी, फिर इनकी कोई याद नहीं रह जाएगी, जैसे पिछले जन्मों की कोई याद नहीं है। तो ऐसा गहराई से विचार करते करते सम्मेलन होता है, तो आत्मा दिखता है। आत्मा देखने का यही उपाय है और कोई उपाय नहीं। शास्त्रों में से आत्मा नहीं दिखता, ख्याल में है ना। शास्त्रों में तो आत्मा के बारे में बताया है, आत्मा थोड़ी है, आत्मा तो अंदर स्वयं आत्मा है, विराजमान। देखो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा समझा रहे थे, उदाहरण में तुम्हें देना चाहता हूँ कि कैसे आत्मा सम्यक दृष्टि कैसे होता है। तो एक होता है पुलिस और एक होता है जज, ठीक है ना। जज और पुलिस दो चीज़ें हैं ना। तो पुलिस को ये अधिकार दे रखा है कि तुम्हें किसी आदमी पे शक हो किसने अपराध किया है तो उसे गिरफ्तार कर, माने पुलिस शक के आधार पर गिरफ्तार करती है, ठीक है कि नहीं। और उससे पूछताछ करती है कि भाई इसको पकड़ा के हमें इस पर शक है, कि शक है तो कोर्ट कहता है 5 दिन का टाइम देते हैं। कितने दिन का टाइम देते हैं? 5 दिन का। या रिमांडर होता है ना, रिमांड पे भेज दिया। रिमांड माने 8 दिन इससे तुम जैसे बने अपनी जांच पड़ताल करो और 8 दिन बाद लेके आओ। तो पुलिस 8 दिन तक उससे बात करती है, जो भी करती है, और अगर 8 दिन में प्रमाण नहीं जुटा पाई पुलिस, ख्याल में ना, और कोर्ट में पेश किया कि बताओ कि साहब प्रमाण तो नहीं मिल रहा लेकिन शक है, जाओ बाइज्जत बरी कर। ख्याल में है कि नहीं है? माने कोर्ट और पुलिस क्या अंतर है कि पुलिस शक के आधार पर पकड़ती है और कोर्ट शक के आधार पर छोड़ता है। कोर्ट कहता है कि शक के आधार पर हम किसी को सजा नहीं दे सकते, ठीक है। अच्छा, तो वकील क्या करते हैं? ये जो बीच में वकील नाम का प्राणी ये क्या करता है कि ये करता है कि पुलिस वालों ने प्रमाण भी रख दिए कि साहब इस आदमी ने काम किया, जी रहे प्रमाण, तो वकील उन प्रमाणों की परीक्षा करता है, इसका नाम वकील है। ख्याल में है कि नहीं आया कि भाई तुमने इस आदमी को उसकी हत्या करते हुए देखा? क्या साहब मैंने देखा। कौन सी डेट थी? अब दिखाओ। अब परीक्षा हो रही कि साहब 6 तारीख थी, कितने बजे थे? कितने बजे थे? तुम कितने दूर खड़े थे? कि मैं इतनी दूर खड़ा था। तुम्हें आंखों में चश्मा लगाया कि बिना चश्मे के दिखता है? ऐसा बिना चश्मे के दिखता है। तुम्हें कैसे पता तुमने कोई आदमी था, उसने कैसे कपड़े पहने थे? माने ये सब वो घुमाते हैं कि भाई कहीं से भी इसने अगर पैसा लेके झूठ बोला हो तो हम इसी के बीच में पकड़ लेंगे। ख्याल में है कि नहीं आया? तो समझ में आया ना। अभी परीक्षा चल रही है और वो जो जज है ना वो श्रद्धा है। जज कौन है? श्रद्धा। जज कौन है? और जो वकील कौन है? ज्ञान। देखना ध्यान से, ये वकील कौन है? ज्ञान। और वो कौन है? जज। वो तो ऐसा बैठा है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ सुन रहा है। जज कुछ करता है? जज कोई प्रश्न करता है? वो कुछ नहीं करता, वो सुनता रहता है। बोलो, चलो तुम बोलो, तुम बोलो। तो वकील उसे प्रमाणित करता है, ठीक। और उसने कहा कि साहब मैंने तो हत्या करते हुए नहीं देखा, ख्याल में है ना, लेकिन मैंने पढ़ा था कि इसने हत्या करी। बोल, उसकी गवाही मानी जाएगी? अरे मानी जाएगी क्या? ऐसे ही कि साहब मैंने आत्मा नहीं देखा, मैंने आत्मा खुद तो नहीं देखा,
लेकिन मैंने समय सार में आत्मा के बारे में पढ़ा है। तो सम्यक दर्शन होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा। आगे चलो कि साहब छोड़ो अखबार की बात, मेरे पिताजी ने मुझे बताया था, उनने देखा था। कोर्ट में वो क्या कह रहा है? मेरे पिताजी ने देखा था, उनने बताया था कि तो पिताजी को लेके आ जा, कि वो तो नहीं आ सकते, उनने मुझे भेजा कि ना ऐसे नहीं चलेगा। कोर्ट किसी दूसरे की गवाही दूसरे के द्वारा नहीं मानता कि डाब एक काम करो, अपना पुलिस वाला भेज दो, मुंशी वो लेके जाए कि ना, उसको पूरा सुप्रीम कोर्ट का जज ही जाएगा वहाँ उसके घर, वहीं लगेगी अदालत। ख्याल में है ना? फैसला तब होगा। माने किसी आदमी को फांसी पे चढ़ाना है, सजा देनी है, तो इतनी आसानी से नहीं दी जा सकती। मेरा कहने का मतलब ये है, छोड़ा तो आसानी से जा सकता है, कोर्ट छोड़ आसानी से देता है, लेकिन सजा आसानी से नहीं देता। क्यों? कि उसमें ये रहता है कि भाई गलती से निर्दोष आदमी को सजा दे दी, गलत आदमी को फांसी पे चढ़ा दिया तो एक गलत हो जाएगा, छूट गया कोई बात नहीं, फिर पकड़ा जाएगा और फिर देखेंगे। माने कोर्ट में छोड़ने की ज़्यादा परीक्षा नहीं है, पकड़े की माने सजा देने के लिए ज़्यादा परीक्षा है। तो ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि जैसे ये लोक में व्यवस्था है, ऐसे ही ज्ञान के द्वारा तत्व ज्ञान का निर्णय होता है। जब ये ज्ञान बार बार विचार करता है, बार बार परीक्षा करता है, बार बार पूछता है कि ये परद्रव्य तेरे है, ये परद्रव्य का तू करता भोगता है, तूने परद्रव्य का अच्छा बुरा किया, तो श्रद्धा शांति से बैठी है। अभी तो श्रद्धा क्या मान रही है कि हाँ सब नहीं करता, अब ज्ञान कह रहा है कि नहीं करता। अब श्रद्धा पलटनी है ना, अभी तो श्रद्धा नादिकाल से मिथ्यात्व है। अब जब ये ज्ञान बार बार विचार करेगा, इसको कहते हैं तत्व विचार। लोग पूछते ना तत्व विचार माने क्या? तत्व विचार माने क्या मैं शरीर हूँ? विचार करो, क्या मैं शरीर हूँ? विचार करो। क्या मैं शरीर का कर्ता धर्ता हूँ? विचार करो। क्या शरीर मेरे अनुसार परिणमन करता है? विचार करो। ये शरीर सोचता समझता है कि मैं सोचता समझता हूँ? इस शरीर तो कुछ सोचता समझता है ही नहीं। देखो अगर अपन गहराई से देखो तो अलग दिखता है आत्मा, ये सोचने समझने वाला तत्व अलग। ये हाथ नहीं सोच रहा, दिखता है ना, ये हाथ सोच रहा है, अनुभव में आता है यार ये हाथ नहीं सोच रहा, ये सोच रहा क्या? मैंने सोचने वाला कोई और ही है। देखो फंक्शन ही घूम रहा, ये फंक्शन घूम रहा, तो ये हाथ का घूम रहा। समझ रहे ना क्या कह रहे हैं? वो घुमाने की जो अंदर भाव की कला है वो तो अलग दिख रही, सब कोई और है। ख्याल में है ना? इस शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी कांटे चुबा दो शरीर को कुछ नहीं होता, वेदन करने वाला कोई और है। ऐसे विचार किया कि ये शरीर वेदन है, फिर ये शरीर का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ। अगर अपन को ये बात समझ में आने लग जाए, आपको समझ में तो आ जाएगी, लेकिन अनुभव तक जाना है, और अनुभव तक जाने पर भी बार बार अनुभव करना है। इंजीनियर साहब ये बार बार क्यों करना है? इसलिए करना है कि आत्मा अमूर्त है और अनादिकाल से देखा नहीं है, और बार बार संयोग की आदत पड़ी हुई है, तो बार बार भूल जाता है। जैसे अभी आधा घंटा बैठ के निर्णय कर लिया, अब निर्णय हो गया, और यहाँ से बाहर निकलोगे और जैसे ही घर गृहस्थी के काम काज बोल जाओ फिर भूल जाओ, अब भूलते ही मिथ्या दर्शन हो जाता है, और ये तो है ही, और क्या है। तो अब इतनी सी बात है कि जब मैं शरीर का कर्ता नहीं हूँ तो फिर मैं संयोगों का कर्ता कैसे हो सकता? मैं अपने बेटे का परिणमन कैसे करा सकता हूँ? निर्णय हो रहा है, ये निर्णय कर रहे हैं। ये निर्णय करते करते फिर आत्मा की तरफ चलो कि आत्मा कैसा है। क्यों ये बाहर का निर्णय पहले क्यों कराया? बाहर का निर्णय पहले इसलिए कराया कि अगर तुम बाहर का निर्णय नहीं कर पाओगे तो अंदर में निर्णय करने के लिए जो निराकुलता चाहिए वो निराकुलता तुम्हारे पास होगी नहीं। अब समझो, ये IAS ऑफिसर बनाते हैं या जो भी बड़े वकील बनाते, जज बनाते, डॉक्टर,
तो उसके पहले वो उतनी क्वालिफिकेशन मांगते हैं ना कि भाई एंट्रेंस देने के पहले की क्वालिफिकेशन लेके आओ। अब मैं जाऊँ मान के चलो, मैं पढ़ा तो हूँ नहीं 12वीं तक, 10वीं तक भी नहीं पढ़ा, और मैं कहूँ कि मेरे से IAS का एग्जाम दिलवा लोगे, नहीं 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 आप नहीं दे सकते। कि क्यों नहीं दे सकता मैं बुक को? अरे भाई इसके लिए पहले ये क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है, 12वीं तक की क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद इतनी तैयारी फिर वो एग्जाम होता है। जैसे श्री गुरु कहते हैं अगर तुम्हारा चित्त अत्यंत आकुलित होगा, आकुलता चल रही होगी तुम्हारे चित्त में पर द्रव्य की, तो तुम आत्मा का तो बिल्कुल निर्णय कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो अत्यंत शांति में होगा। क्यों शांति में क्यों होगा? क्योंकि आत्मा मूर्तिक है। नहीं समझ में आया? अरे एक बात बताओ, एक लोहार के उपयोग और डॉक्टर के उपयोग में अंतर होगा कि नहीं होगा? डॉक्टर के औजारों में और लोहार के औजार, लोहार तो समझते हो ना, लोहार है, लोहार के औजार में अंतर होगा कि नहीं होगा? लोहार के पास कितना बड़ा घन होगा, कितनी बड़ी छेनी होगी, कितनी बड़ी संसी होगी, है तो बहुत बड़ा। और डॉक्टर के पास कितना होगा, कैसा होगा डॉक्टर का? है एक आदमी के पति पत्नी थे, पत्नी के बच्चा होना था, तो वो पुराने ज़माने की बात है, वो डॉक्टर को बुला के लाया, डॉक्टर अपना वो ले गया। पहले सूटकेस वगैरह नहीं चलते होंगे, जैसे क्या चलती थी वो पेटी, और पेटी में ताला डलता था, ले गया। तो कहा डॉक्टर साहब मेरी पत्नी के बच्चे जल्दी जल्दी। अब अंदर रूम में गए, बोले बैठो सब। अब डॉक्टर साहब बाहर निकले, बोले हथौड़ी ले आओ, और तो घबरा गया, हथौड़ी का क्या करें? वो ला के दे, बोले अब पेचकस ले आओ, ख्याल में है कि नहीं आया? अब छेनी ले आओ, वो तो घबरा गया, क्या बच्चा हो रहा है कि क्या हो रहा है? ख्याल में है कि नहीं आया? कि डॉक्टर साहब बहुत हो गई, तुम पागल वागल तो हो, अरे ये बताओ लड़का हुआ लड़की को क्या हो गया अंदर? बोले अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो मेरी पेटी का ताला ही नहीं खुला, उसकी चाबी खुली हुई अभी तो वो बोल रहा है। ख्याल में है कि नहीं आया? है ऐसे ही साहब हम दुकान पर लगाएंगे, काम करते रहेंगे, आत्मा के ध्यान करेंगे, नहीं होगा। कि क्यों नहीं होगा? कि अभी तुम बाहर में इतने उलझे हो और इतना उपयोग स्थूल कर रखा है, तो अंदर आत्मा का निर्णय नहीं कर सकते। तो इसलिए श्री गुरु कहते हैं कि भाई थोड़ा शांत करो चित्त को। ये जो बार बार अकर्ता गायक स्वभाव की चर्चा चलती है, तो लोग कभी इतना ज़्यादा करता 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 बार बार करता क्यों करते रहते हो? क्रमबद्ध पर्याय पे इतना जोर क्यों देते? पूछते ना लोग, इसके बिना बात नहीं बनेगी क्या? जब अरे भाई इसके बिना बनती होती तो हम क्यों देते? हमारा क्या जा रहा? डॉक्टर के पास आप जाओ और आपको इंजेक्शन मत लगा, वो इंजेक्शन तो लगेगा कि नहीं मुझे बहुत दर्द होता है, कि दर्द हो चाहे कुछ हो जाए, नहीं साहब इसकी दवाई दे दो, कि होती दवाई तो मैं दे देता, लेकिन ये इंजेक्शन से ही काम हो सकता है, कोई उपाय नहीं। ऐसे ही अपन अकर्ता गायक भगवान आत्मा जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, अपन ये स्वीकार नहीं करेंगे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, जब तक अपन क्रमबद्ध पर्याय पर भरोसा नहीं करेंगे, तत्व निर्णय नहीं करेंगे, तब तक संबंध की प्राप्ति नहीं होगी। फिर हम ध्यान करेंगे, हम ये सब बातें नहीं करके ध्यान करेंगे सीधा, कि सीधा ध्यान होता होता तो हम सम्यक दर्शन की बात करते ही क्यों? आपको पता है सम्यक दर्शन ध्यान से नहीं निर्णय से होता है, उच्चारित ध्यान से होता है। क्या कहा मैंने? सम्यक दर्शन तो निर्णय से होता है। सम्यक दर्शन आधार है ध्यान का, ध्यान से सम्यक दर्शन नहीं। दिनेश जी, ध्यान तो उस सम्यक दर्शन का समझ लो फल है। जब सम्यक दर्शन हो गया तो फिर ध्यान रूपी वृक्ष बढ़ता है, फिर वो पल्लवित होता है, फिर उसमें अंकुरित होता है, फिर उसमें फूल लगते हैं। ध्यान तो उस अवस्था का नाम है। पहले से चौथे में जाने के लिए तो प्योर तत्व निर्णय मजबूत चाहिए, बहुत मजबूत चाहिए। और समझ लो सब आत्मानुभूति की भी सुन लो। आत्मानुभूति का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है। फिर आत्मानुभूति क्या चीज है?
आत्मानुभूति के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, लेकिन आत्मानुभूति सम्यक दर्शन नहीं है। इसके लिए उदाहरण दो, जैसे माँ के बिना बच्चा नहीं होता, जैसे माँ के बिना बच्चा नहीं होता, लेकिन माँ बच्चा नहीं है। नहीं समझ में आया? अनुभूति के काल में ही सम्यक दर्शन का जन्म होता है, ये परम सत्य है। लेकिन अनुभूति छूट जाती है और सम्यक दर्शन बचा रहता है। जैसे वो माँ मर जाए और बच्चा पैदा हो गया, तो बच्चा मर जाएगा क्या? नहीं, माँ मर गई बच्चा रह जाए। होता है ना दुनिया में, कहीं बच्चा बच गया कि नहीं यार, उसी माँ से तो पैदा हुआ कि हुआ होगा, अब खत्म हो गया ना, बाहर निकल गया, बात खत्म हो गई। अब माँ मरती है तो मर जाए, बच्चा बच सकता है ना? ऐसे अनुभूति हुई, सम्यक दर्शन हो गया, अब अनुभूति चली, अब सम्यक दर्शन टिका हुआ, क्योंकि सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। और वो अनुभूति क्यों जरूरी है? क्योंकि वो श्रद्धा अनुभव के बिना जन्म नहीं ले सकती। आप शास्त्रों में से पढ़ के आत्मा पढ़ लो, समझो मेरी बात, आपने 7 तत्व याद कर लिए, 6 उपसम ज्ञान में याद कर लिया, लेकिन श्रद्धा पलटती नहीं। श्रद्धा कहती जैसा पढ़ा है वैसी अनुभूति करके दिखाओ तो पलटूंगी। पलट तो मैं जाऊंगी, पकड़ में आएगी नहीं आए। उदाहरण दे दो कुछ। एक लड़की एक लड़के से कहे कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। ठीक है, बहुत प्रेम कर, बहुत अच्छी बात है, अपनी संपत्ति मेरे नाम पर कर दो, जो तुम्हें घर ले रहे हैं मेरे नाम पे ले लेगा लड़का। समझदार होगा तो बिल्कुल ले लेगा। वो कहेगी कि कैसी बात करती है, अरे शादी होगी पहले तो मेरी पत्नी बनेगी, फिर हो जाएगा, ख्याल में आएगी नहीं आएगा, कहने पहले कर दो है ना। जो शब्दों में कहा है वो परिणमन होने दो पहले। ऐसे ही तुम जो आत्मा की चर्चा कर रहे हो, आत्मा करता है ये है वो, ऐसा अनुभव करो तो श्रद्धा पलटेगी। और हम क्या कर रहे हैं कि शास्त्रों को पढ़ पढ़ के, थोड़े बहुत क्रिया कांड कर करके आत्मा को सम्यक दृष्टि बनाना चाहते हैं, इसलिए वो सम्यक दृष्टि बनता नहीं है। फिर लोग बाद में कहते हैं सम्यक दर्शन तो बहुत कठिन है, सम्यक दर्शन तो, बोले सम्यक दर्शन कठिन नहीं है, तुम एक्चुअल उसकी प्रोसेस जो है वो करते नहीं। और करते क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हें सम्यक चाहिए ही नहीं। असली बात तो ये, अरे सम्यक दर्शन चाहिए हो तो दिन भर आत्मा का ध्यान करे, चिंतन करे। पैसा चाहिए अपने को, उसकी रुचि है तो दिन भर पैसे का चिंतन करते कि नहीं करते? ये लोगों को कहते हैं ना हमेशा व्यापार के विकल्प बहुत सताते हैं, तो ये व्यापार के विकल्प क्यों सताते हैं साहब? प्रश्न है मेरा, व्यापार के विकल्प क्यों सताते हैं? पैसे की रुचि से सताते हैं। पैसे की रुचि नहीं हो तो व्यापार के विकल्प क्यों आवे? ऐसे आत्मा, सब आत्मा की याद ही नहीं आती। हम कोशिश तो बहुत करते थे, आत्मा की रुचि नहीं इसलिए आत्मा की याद नहीं आती। अब मेरे से पूछो, हम तो दिन भर आत्मा की याद आती रहती, दिन भर चलता रहता है, वो याद थोड़ी करना पड़ता है आत्मा, लेकिन रुचि होनी चाहिए उस लेवल की। और लौकिक में तो रुचि तो समझते ही हो ना, अपने स्त्री पुत्र मकान दुकान के दिन भर विकल्प चलते रहते, क्यों चलते रहते? रुचि है। और आत्मा के विकल्प करने पड़ते हैं, बैठ के लगाना पड़ता है, मंदिर में आके आत्मा की माला जपनी पड़ती है, इसलिए कि वो अरुचि है। तो देखो इतनी बात क्लियर हो गई ना, अच्छे से समझ में आ गई कि अपन को अकर्ता पे इतनी ताकत क्यों लगानी है। अगर तुम्हारे जीवन में बाहर में शांति नहीं होगी तो तुम अंदर का काम कर नहीं सकते बिल्कुल भी, क्योंकि वो बाहर की इतनी आकुल, इसलिए लोगों को जो ध्यान में लगाते रहते हैं। अब जैसे ब्रह्म कुमारी वालों के पास चले गए थे, बाबा रामदेव के शिविर में चले गए थे, तो तुम्हें 8 दिन बहुत मजा आएगा। वो कोई आत्मा का मजा नहीं, वो कोई सच्चा ध्यान नहीं है साहब। वो सच्चा कह रहे वहाँ जाके करते क्या है, एक तो माहौल बदल गया, तो महानगर से निकल गए,
इसकी किचकिच से निकल गए। 8 दिन उनने तुमसे तुम्हारा मोबाइल ले लिया, ठीक है कि नहीं ठीक है, थोड़े तुम्हारे कपड़े वपड़े चेंज करा दिए, नहीं समझा, उनको कोई तत्व निर्णय तो है नहीं, वस्तु स्वरूप तो कुछ है नहीं, और कह दिया कि दुनिया में तुम्हारा कुछ नहीं है, ख्याल में सब भूल जाओ, बस यहाँ 8 दिन के लिए आए हो, सिर्फ यहीं के रह जाओ। अब आदमी को लाइफ स्टाइल चेंज करने में भी तो एक मजा है ना, लाइफ स्टाइल चेंज करने का कितना मजा है कि दुनिया में लोग जाते हैं लाखों रुपए मिटाते हैं, काहे के लिए जाते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज के मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से जिएंगे। अब आजकल अभी अमेरिका में बंगले छोड़ के, रमेश जी बंगले हैं उनके बढ़िया बढ़िया, वो बंगले छोड़ के झोपड़ पट्टी बना रहे मिट्टी की, अभी आया था कल अखबार में, और मिट्टी की झोपड़ पट्टी बना रहे हैं और उसमें रहना चाहते हैं और उसको खरीद रहे हैं कि हम इसमें रहेंगे, कि इसमें क्यों रहेंगे कि बंगले से मन भर गया, थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज। अब लोग वापस बटन वाला मोबाइल ले रहे, पता है आप, छोड़ो हमें मोबाइल नहीं चलाना, क्योंकि पर पदार्थों से जीव ज़्यादातर दिन तक खुश नहीं रह सकता, चेंज चाहता। ये अपन भी चलो आज थोड़ा चेंज हो जाएगा, आज चलो घूम जाएंगे, थोड़ा चेंज मतलब क्या, थोड़ा मन बहल जाएगा, थोड़ा ऊब गए यहाँ से, और क्या ही है। तो अब 8 दिन ब्रह्म कुमारी पहुँच गए। अभी मेरा मित्र गया था एक वहाँ पे, 8 दिन तो बोलो साहब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ख्याल में है कि नहीं है, जबकि वो तो स्वाध्याय करता है, वस्तु स्वरूप समझता है, शास्त्री है। तो कहने लगा लेकिन अपन को तो थोड़ा आनंद आ भी सकता है, क्योंकि अपने पास वस्तु का स्वरूप है, अपन वहाँ ध्यान करते तो अपना तो ध्यान घटित भी होगा, उन बेचारों को तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो आँख बंद करके बस कल्पना में उड़ते रहते। शांत 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 हो जाओ, अंदर शांति ही शांति है। देखो अंदर एक ज्योति जल रही है, देखो ज्योति पे ध्यान लगाओ, वो ज्योति ही आत्मा है, वो ही तुम हो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब ऐसे करते तो शांत तो हो ही जाता है आदमी, शांत हो ही जाएगा, इसमें क्या है, कोई भी शांत करा देगा। अभी मैं बहुत बढ़िया ध्यान से भी लगा सकता हूँ, और आपको अभी मैं ध्यान ही पंडित बन जाऊंगा 4 दिन के अंदर। सब कहेंगे बहुत बढ़िया ध्यान लगवाते, बहुत ध्यान लगवाने में है क्या, अरे भाई शब्दों के माया जाल से तुम्हारा सारी तरफ से उपयोग हटा के एक कोई ऐसी वस्तु पकड़ा दी, कोई ने ज्योति पकड़ा दी, कोई ने अनंत भगवान की प्रतिमा पकड़ा दी, किसी ने शिव जी की प्रतिमा पकड़ा दी, किसी ने दुर्गा जी की प्रतिमा पकड़ा दी, जिसको जो मान लेता है वो कहा उसका ध्यान लगाओ, और लगा लिया। अब आधा घंटा वो शब्दों का जाल घुमाते रहे, और फिर कहा आँख खोलो, तो कहा शांति मिली तुमको, बहुत शांति थी अंदर, तो बहुत शांति। अब वो शांति क्या है कि भाई इधर के विकल्पों से बचा लिया, तो वैसी शांति तो तुम अपना फेवरेट म्यूजिक लगा लो, जो तुम्हें अच्छे गाने पसंद हो, तो बढ़िया तकिया पे अच्छे गद्दे पे लेट जाओ, तो बिल्कुल वैसी शांति मिलेगी। क्या है, तो वो कोई जैन दर्शन नहीं है, वो कोई जैन दर्शन का स्वरूप नहीं है। और जैन दर्शन ऐसे ध्यान को ध्यान ही नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? वैसे ध्यान को ध्यान क्यों नहीं मानता? वो ये कहता है कि भाई वस्तु स्ट्रक्चर ही पता नहीं है, द्रव्य पता नहीं, तत्व पता नहीं, जीव पता नहीं, अजीब पता नहीं, कर्ता कर्म पता नहीं, ज्ञान स्वभाव पता नहीं, राग स्वभाव पता नहीं, विकल्प पता नहीं, तो किसने भेद ज्ञान किया? तो जब भेद ज्ञान नहीं तो ध्यान किसका किया? ऐसे कल्पना लोक में उड़ के ध्यान कर लिया। सो काल्पनिक ध्यान तो कोई भी कर सकता है, उसमें क्या बात। अब जो हमारे यहाँ पे भी बहुत कराते हैं राजेश जी, आपको पता नहीं है, अभी 16 तरफ जाओगे ना महाराष्ट्र तरफ, बहुत ध्यान कराते हैं बैठे, वो ध्यान ऐसे ही कराते हैं कि ध्यान करो अनंत भगवान के 4 घाती कर्म नष्ट हो गए हैं, यहाँ से चालू करते हैं, और वे अनंत भगवान देखो 4 मुख दिख रहे हैं उनके, और ध्यान करो समुद्र के बीच बीच, समुद्र, क्योंकि समुद्र असीम होता है, समुद्र की कोई सीमा, तो वो असीमता में चला जाता है ध्यान, और देखो समुद्र कितना विशाल, देखो देखो देखो, और फिर वहाँ अनंत भगवान एक कमल के फूल पे विराजमान है, ध्यान करो ऐसे अनंत भगवान का,
देखो देखो, मैं ऐसे ऐसे देखते 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 फिर वो लंबी प्रोसेस लिख रखी उनने, मुझे तो शुरू की याद है। और फिर बस ऐसे अपन भी हैं, ऐसे ही मैं भी ध्यान लगाता हूँ, मेरे आत्मा के प्रदेश ऐसे 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 सब करा करोगे तो आधा एक घंटा निकल जाए। वो आधा एक घंटा निकलता है तो जीव को ऐसा लगता कुछ हुआ है। अब आपको लगेगा ना कि कुछ, स्वाध्याय आदि में नहीं लगता कि कुछ हुआ है। अब आप स्वाध्याय में आपको लगता है सुनना सुनाना हो रहा है, सुनना इससे होता क्या, इससे क्या होता है, वो क्यों? अब समझ, आदमी दो चीज़ों से प्रभावित होता है, या तो वो क्रिया कांड में उतर जाए, रोटी वोटी छोड़ दे, एक आसन करने लग जाए, शुद्ध भोजन करने लगे तो उसको लगता कुछ हो रहा है, या ध्यान में उतर के ऐसी शांति का अनुभव करने लगे तो उसे लगता है कुछ हो रहा है? हाँ, वो बहुत कराते हैं, किसी का नाम लेने से क्या, वो तो बहुत कराते हैं, सब जगह चलता है। और अभी तो अब ये आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, ये श्री श्री रविशंकर पूरी दुनिया में भगवान की तरह पूज रहे हैं, क्या है ये? सब जगह यही चलता है, लाखों आदमी बैठा हुआ, क्योंकि शांति चाहिए ना। अभी बाबा रामदेव एक जहाज पर ले गया था सियाट, है ना, 15-20 दिन के लिए, 3-4 लाख रुपए फीस थी उसकी, समझ में आया ना? 4-5 लाख रुपए 15 दिन का टूर था। वो जहाज पे घूमो, समुद्र में वापस वही होगा। अब आदमी गया, पैसा है लोगों पे, क्या करें? अब ये तो हम कह रहे, और अज्ञानी जीव कहीं ना कहीं तो शांति खोजेगा। क्यों खोजता है शांति? अब प्रश्न है रमेश जी, शांति क्यों खोजता है? क्योंकि जीव का स्वभाव है, वो बेचारा अपने स्वभाव की तलाश कर रहा है, लेकिन उसको सही मार्ग नहीं मिल रहा। गलती बेचारे की बिल्कुल नहीं है, इस संसार में कोई गलती है ही नहीं। जे त्रुवन में जीव सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुख हारी सुख कार, कहे सीख गुरु करुणा दार। अरे साफ साफ कह, जिन लोग के जीव हैं शांति चाहे, सुख चाहे। अब ये अलग बात है कि विचारों के पुण्य के उदय से सच्चा मार्ग नहीं मिल पा रहा, पाप का उदय है ऐसा, तीव्र मिथ्यात्व के उदय से कुगरुओं के चक्कर फंस जाते। एक बात होता, दुनिया में जितने भी कुगरू हैं उनके पास जो भी अनुयायी बेचारे जा तो शांति के लिए रहे हैं, अब क्या करे, गलत कुगरू के चक्कर फंस गए, नहीं तो भाई, इसलिए तो कहता हूँ महाभाग है, अपन को भी पता ही नहीं है कुछ। अभी इंजीनियर साहब यहाँ नहीं होते तो पैसा तो बहुत है, अभी क्या करते, ये पैसा बनता नहीं, क्या करते कि चले अरे बाबा रामदेव के शरण में चलते। ये बड़े बड़े पैसे वाले करते क्या है, सर्च मारते रहते हैं कहाँ क्या चल रहा है। कोई ये तुम्हारे ब्रह्म कुमारी वालों का देखो, उसका फाउंडेशन वो है सुरेश ओबेरॉय है, फाउंडर है उसका सुरेश ओबेरॉय है। अभी नाना पाटेकर बन गया फाउंडर, इतने बड़े बड़े लोग जुड़ते हैं और ये सब वो शांति की तलाश में बैठते हैं, क्योंकि दुनिया यही समझती है, वे गांव की मदद करते हैं, वे लोग छोटे छोटे गांव में शिक्षा दिलवाते हैं। ये ब्रह्म कुमारी वाला अच्छा काम बढ़िया है लौकिक दृष्टि से, मैं बहुत अनुमोदना तारीफ भी करता हूँ, बहुत अच्छा करो, लेकिन इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, इससे मोक्ष नहीं जा सकते। वो इतनी सी बात, हमारी और आपकी क्या लड़ाई है, मानवता पे हमारी लड़ाई नहीं है। जैन दर्शन कोई मानवता के खिलाफ नहीं है, कोई किसी की मदद करो, गरीब आदमियों की मदद करो, उनके घर बसाओ, उनको शिक्षा दिलवाओ, ये इसके खिलाफ नहीं है जैन धर्म। ये कोई बुरी बात है, बहुत बढ़िया बात है, मानवता होनी ही चाहिए। अस्पताल खुलवा बढ़िया से बढ़िया, सबकी तकलीफ हो, दुख दूर को, ठीक है। ये जैन धर्म ये कहता है कि ये सब पुण्य कार्य हो सकते हैं, लौकिक दृष्टि से इनकी बहुत प्रशंसा करी जा सकती है, लेकिन अगर तुम शाश्वत सुख की बात करोगे, अगर मोक्ष मार्ग की बात करोगे, मुक्ति की मार्ग की बात करोगे, तो फिर ये हम कहेंगे कि इससे मोक्ष नहीं होगा।
ये अपना समझ लो यहाँ से अलग हो जाता है मामला। अब वो ध्यान भी कराते सब कराते, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि ध्यान बिना ज्ञान के हो ही नहीं सकता। क्या? बिना ज्ञान के ध्यान हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता? तुमसे ही पूछता हूँ कैसे हो सकता है? तुम्हें ज्ञान नहीं है किसी चीज का, तो उसका ध्यान कर सकते हो? बताओ, लोक में बताओ, मैं तो कहता हूँ। हाँ 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 हाँ, बताया ना कि देखो भाई, अच्छा याद दिलवाया कि भाई मैं तुमसे कहता हूँ अपने पिताजी का ध्यान करो, तो तुम तुरंत कर लोगे, तुरंत आँख बंद करोगे, चाहे वो यहाँ हो, चाहे मर गए हो, चाहे कुछ भी हो। तुम्हें उनकी फोटो तुरंत दिखने लगेगी, आकृति दिखने लगेगी, चेहरा कैसा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऐसा लग रहा है यहीं बैठे हुए, ठीक है। अब उनके पिताजी का याद करोगे, उनके पिताजी भी देखे, बाबा देखे, उनका भी देखा, जब उनके पिताजी क्या गोल, अब कोई आकृति नहीं बनी, क्यों? बनाओ ना, ध्यान करो ना। कि भाई ज्ञान ने जब तक वो चीज देखी नहीं, उसका ध्यान कैसे करें? समझ में? आप अपने पिताजी के ध्यान कैसे कर सकते? लौकिक में निर्णय कर सकते हो कि जब ज्ञान होगा तो ही ध्यान करें। तो ऐसे ही जब आपने आत्मा का स्वरूप ही नहीं समझा, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं करी, तो भाई ध्यान कैसे करोगे? इसलिए ज्ञान जरूरी है। और फिर कैसा हम तो ध्यान ऐसा करते कि हमें कोई ज्ञान करे, ज्ञान से क्या होता है, छोड़ो ज्ञान, चाहे उत्तम ज्ञान, भाई ज्ञान की कह के उड़ा दी तुमने, क्या होता है शास्त्र ज्ञान से? ठीक है, अच्छी बात है, नहीं होता ये अलग बात है, लेकिन वस्तु स्वरूप को समझना शास्त्रों से ही पड़ेगा, अपने आप समझ में नहीं आया। यानी साहब निसर्ग सम्यक दर्शन होता है, उसमें भी पूर्व की देश नहीं काम आती है। भले इस जन्म में देश में जैसे कई सम्यक दृष्टि ऐसे भी हो जाते हैं, उनको पूर्व का जाति स्मरण हो जाता है, सम्यसन हो जाता है, तो भाई वो जाति स्मरण माने क्या? पूर्व की देश ना याद आ गई, जो पहले वस्तु का स्वरूप समझा था वो याद आ गया, सम्यसन हो गया। तो अपने को कल डॉक्टर साहब सतगुरु की परिभाषा बता रहे थे, बहुत अच्छी है। सतगुरु कौन? कि जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो सत है, उत्पाद वै ध्रुवयुक्तम सत द्रव्य लक्षणम, जो ऐसे सत स्वरूप को समझाए, बताए, समझाए, वो सतगुरु है। सतगुरु कोई ड्रेस का नाम नहीं है कि नग्न दिगंबर साधु सतगुरु है, या पगड़ी वाला सतगुरु है, कि टोपी वाला सतगुरु है, कि कुर्ते पजामे वाला सतगुरु है। कि जो व्यक्ति हमें सत्य स्वरूप का दर्शन कराए वो हमारे लिए सतगुरु है। अब हम सत्य स्वरूप का दर्शन करें नहीं करें बोले बात है, लेकिन अपन को सत्य की चिंता नहीं है, गुरुओं की चिंता है। नहीं समझ में आया? हम इधर उधर भागते फिर रहे हैं। सच्चे गुरु, अरे सतगुरु समझा, सतगुरु मिल गए ना। कि कौन है सतगुरु? जो आत्मा की बात सच्ची समझा, जो हमारे सतगुरु है। बस अपने को आत्मा की दृष्टि मिल गई, आत्मा की अनुभूति होगी, सम्यक दृष्टि हो गई। इसलिए ज्ञान का निषेध मत करो, ज्ञान के पहले ध्यान मत करो, ज्ञान प्रॉपर करो, और उसी ज्ञान में ही विचार करते करते ध्यान घटित होता है। क्या काम है? जैसे अपन ने ज्ञान किया, आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ज्ञान आदि गुणों का धारी, किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, ये शरीर आत्मा नहीं है, ये रागादि विकारी भाव आत्मा के विकार है, ये पर द्रव्य में अपनापन करने से होती है। अपन ने ज्ञान प्राप्त किया, अब इसी ज्ञान में उतरते जाओ, गहरे होते जाओ, ध्यान घटित हो जाएगा, वही ध्यान होता है, और यही आत्मानुभूति होती है, और यही सम्मेलन हो जाता है। तो बहुत सरल है सम्यक दर्शन पाना, बस सच्चा तत्व निर्णय, सच्ची आत्मा की प्यास होनी चाहिए, और सही मार्ग आपके ख्याल में होना चाहिए। आप गलत रास्ते चल जाओगे, किसी के भी चक्कर फंस जाओगे तो फंसोगे। और इसलिए कहते हैं गुरु का चुनाव सोच समझ के करना, ये बहुत जरूरी इंजीनियर साहब। अपने यहाँ पे गुरु क्या है कि हर आदमी गुरु है। जैन साहब, वीके जैन साहब, इससे गलती क्या होती है? अब देखो आप गलती क्या करोगे, अभी आपको मैं समझा रहा हूँ,
अभी यहाँ गद्दी पे कोई दूसरा आके बैठ जाएगा, वो अपने स्टाइल से समझाएगा, तीसरा आके वो अपने स्टाइल से समझाएगा। तो मैंने देखा कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अब आपको दूसरी तरफ से समझा दिया, अब आप क्या होते हो, फिर वो खिचड़ी बन जाती है, आप सुलझने की जगह उलझना चालू कर देते हो। इसलिए आपको ज़्यादा सुनना नहीं है, इसलिए निषेध भी है ज़्यादा सुनने के, कि वो ज़्यादा सुनोगे गुनोगे नहीं तो वो सब खिचड़ी बनती चली जाएगी। आप प्रवचन एक सुनो और फिर निजी स्वाध्याय 4 घंटे करो, वो बहुत बढ़िया है। नहीं समझ में आया? आप प्रवचन एक सुनो और स्वाध्याय अपना निजी 4 घंटे करो, लेकिन 10 लोगों की मत सुनो, अथवा 2 लोगों की भी सुननी तो एक से ट्रैक वालों की सुनो, कि यार जो ट्रैक इसका है वही ट्रैक डॉक्टर साहब का है, सेम ट्रैक है दोनों का, तो हम दोनों के ट्रैक से ट्रैक मिल गया ना, एक ही ट्रैक बन गया। और जो ट्रैक बिल्कुल अलग अलग हो भाई, उसमें थोड़ा सावधान हो गया, यार इसमें अपन उलझ जाएंगे, पकड़ में आए कि नहीं आए, समझ में आती कि नहीं आती। तो अपने को क्या है कि ये सब बहुत बुद्धि दिमाग लगा के शांति समझना चाहिए कि यार अपने को कैसे मोक्ष मार्ग पाना है। अब तुम किसी भी सुनते रहो, दोपहर में एक प्रवचन मिल गया कर्णानी उपवाले का लगा लिया, शाम को चरणानी उपवाले का लगा लिया, रात में द्रव्यानी उपवाले का लगा लिया, सुबह फिर कुछ और। तो भैया क्या होगा कि आप एक तरफ हरी भी छोड़ोगे और एक तरफ हरी खाने भी लगोगे, समझ में करना क्या है, क्योंकि वो आपकी तरफ से आवाज़ नहीं आएगी। नहीं, अभी आप समय में समझाए कि हरी छोड़ने से कुछ नहीं होता, अब थोड़ी देर के लिए आवाज़ आने लगी कि कुछ नहीं होता, और दोपहर में समझाया कि तो छल ग्रहण कर लिया तुमने, ये तो पाप है, ये तो मरोगे तुम, ऐसे थोड़ी होता, तो फिर छोड़ दिया। अब क्या होता है कि ऐसे ही चीज बेचारे कन्फ्यूजन में घूमते रहते हैं और अंदर कसायदा भी पड़ी रहती है। ये जो द्रव्यलिंगी मुनि है, ये जो टोडामल जी साहब ने क्या गजब घटित कर दिया कि भाई उसके कसाय करने में उपादेय बुद्धि है, भले ही वो शुभ भाव है, लेकिन शुभ भाव भी कसाय है। हम शुभ भाव को कसाय नहीं मानते, मिथ्यात्व है, नहीं हम तो मानते हैं, अपन शुभ भाव को कसाय मानते हैं। देखो विचार करो, अभी आपने दयादान पूजा भक्ति, चलो अभी मैं कह रहा हूँ पूजा प्रक्षाल करी आपने, भक्ति करी आपने लगा कि आपने कसाय करा, अंदर से फीलिंग आई कि मैं कसाय करके आया हूँ, अभी अच्छा लगा, बढ़िया लगा, और ये लगा ये तो धर्म हो रहा है। अभी इसलिए तो अभी स्वभाव में देखो, स्वभाव में उपादेय बुद्धि हो गई ना, स्वभाव में उपादेय बुद्धि हो गई ना। अब वो कहते कि हो गई, अब ये बारीक भूल है, अब जब बारीक भूल है तो मिथ्यात को चलाती है, वो ऐसे नहीं चल रहा मिथ्यात, वो मिथ्यात इतना बारीक। भाई साहब एक कैंसर की बीमारी का इलाज क्यों नहीं होता पता है आपको? कैंसर का जो वायरस है वो इतना खतरनाक होता है कि वे मारते मारते मर जाते हैं, वो मरता नहीं। जैसे मान के चलो 100 वायरस है और तुमने खूब ताकत लगा के 99 मार दी, तो वो एक में भी इतनी ताकत है कि वो सबको फैला देगा वापस। समझ में आएगी नहीं आए? कैंसर ऐसे ही वायरस है, एक मिथ्यात ऐसे ही वायरस है, वो कैंसर की तरह कि वो जरा सा भी रह गया, तुमने सब कुछ बढ़िया किया, ये द्रव्यलिंगी मुनि का वही तो है, पूरा सब कुछ बढ़िया काम किया, लेकिन वो शुभ भाव में उपादेय बुद्धि रह गई, इसके कारण 4 गति में घूम गया। अब अपना अपना लगा लो, ये कितनी ताकत चाहिए। ये शुभ भाव भी कसाय भाव है, ये धर्म नहीं है, ये कोई छोटे अपन अरे सुन लेना अलग बात है, अंदर से श्रद्धा होना अलग बात है। अभी जरा से हमारे जीवन में शुभ भाव होते हैं तो हमें लगता है ये कसाय भाव है, उसमें तो हम तुरंत जागृत रहते ना, अरे यार आज तो बहुत कसाय हो गया। अभी क्रोध कर दो किसी पे तो तुरंत लगे आज तो बहुत कसाय हो गया, तो बहुत कसाय हुआ, तो बहुत कसाय है नहीं। और जब अभी 8 घंटे सिद्ध चक्र विधान कर लो तो लगेगा आज बहुत कसाय हो गया, तो लगेगा आज तो बहुत बढ़िया हो रहा है। हाँ मजा ऐसे रोज होता रहे। वीतराग भाव ग्रहण करना इतना आसान नहीं है। देखो मुनिराज कैसे गजब गजब लिखते हैं,
यद्यपि मैं तो एकमात्र चैतन्य मूर्ति हूँ। देखो पहले स्थापना कर दी द्रव्य दृष्टि। पहली लाइन अमृतचंद देव ने द्रव्य दृष्टि से सिद्ध करी कि मैं तो चैतन्य मूर्ति हूँ। परिणति मेरी मलिन हुई है मोह उदय से। परिणति मलिन हुई मोह उदय से, मेरे कारण नहीं, क्योंकि मैं तो चैतन्य मूर्ति हूँ। मोह उदय से होगी। कितना भेद चल रहा है। अब जो दूसरी लाइन भेद ज्ञान की होगी। फिर तीसरी, परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। कि मैं समय सार में जो आत्मख्याति लिख रहा हूँ ये किसी और के लिए नहीं लिख रहा हूँ। ख्याल में ना, मुझे तुमसे कोई लेना देना। क्यों लिख रहे हैं महाराज? कि मैं इसमें आत्मा की चर्चा लिखूंगा तो मुझे अपनी आत्मा में जाने का भाव जग जाएगा, तो बस मेरे शुद्ध परिणति प्राप्त हो जाएगी। तो हम जब पूजा पाठ ऐसे ही करना चाहिए अमृतचंद जैसे अमृतचंद भगवान ख्याति आत्म ख्याति लिख रहे हैं ना, आत्मा में जाए। ऐसे हमने पूजा क्यों करी? हे भगवान अपनी आत्मा में जाए, मुझे और कोई लेना देना नहीं। हम स्वाध्याय में 1 घंटे क्यों बैठे? अपनी आत्मा में जाने के लिए, और हमारा कोई प्रयोजन नहीं। ऐसी दृष्टि पूर्वक अगर अपन धर्म ध्यान में लगेंगे तो शीघ्र अपने को आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। सहजानंद।